उसी के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। डिलीवरेंस वीक्स में आपका स्वागत है चर्च। आमीन। जब आपके साथ छुटकारे की बात हो रही है तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपका छुटकारा जब भी होगा परमेश्वर के वचन के द्वारा होगा। बोलो अपने पड़ोसी को, तेरा छुटकारा परमेश्वर के वचन से होगा। आमीन। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। जो बंधन है वो शैतान की तरफ से है। बाइबल कहती जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां क्या है? वहां आजादी है। जितने बॉन्डेजेस हैं, जितने बंधन हैं, वो सब शैतान की ओर से हैं। और शैतान जो है वो अंधेरे को दिखाता है, वो अंधेरे का रिप्रेजेंटेटिव है, वो उसका राजदूत है अंधेरे का। जब भी आप बंधन में हैं इसका मतलब आप अंधेरे में हैं। आज जो डिलीवरेंस वीक में मैं आपको वचन दूंगा वो आपको इन बंधनों से आजाद करके रोशनी में लेके आएगा। आपको यह बात समझ आने की जब भी बंधन होगा वो अंधेरे का प्रतीक है। बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए तो उजाला हो गया। जब भी आपको उजाला दिखेगा, आपको छुटकारा दिखेगा और उसके पीछे आपको परमेश्वर का आत्मा दिखेगा। छुटकारे के लिए उजाला जरूरी है और उजाला किन तरीकों से हमारे जीवन में आता है हम उसे आज समझेंगे। अगर आप उजाले में हैं तो आप बंधनों से फ्री हैं। एक व्यक्ति जो अपने फाइनेंस लेवल को ऊपर नहीं लेके जा पा रहा, अपने घर को नहीं बना पा रहा, उसी घर में दादा परदादा बाप वो उसी घर में वो है, ये एक बंधन है। वो अपनी मिनिस्ट्री को ग्रो नहीं कर पा रहा, वो अपनी लाइफ को ग्रो नहीं कर पा रहा, वो अपने फाइनेंस को ग्रो नहीं कर पा रहा, वो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। और इसीलिए बाइबल कहती कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ और सब लोगों को शुभ समाचार दो। क्या शुभ समाचार? परमेश्वर ने सिर्फ आपको आत्मिक उद्धार देने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने आपको ओवरऑल ब्लेसिंग देने के लिए बुलाया है। हालेलुया। सिर्फ 2 जन चाहिए किसी को चुप कराने के लिए, 10 जन नहीं चाहिए। हालेलुया। कितने इस बात को समझ रहे हैं? अब जब आपको यह मालूम है कि मेरा छुटकारा रोशनी में होगा, तो रोशनी आज हम 2 तरीके से समझेंगे हमारी लाइफ में किस तरह एंटर करती है। इसको बाहर ले जाओ भाई। कौन है ये? अपने पड़ोसी को बोलो रोशनी आज तेरी जिंदगी में एंटर करेगी। आमीन। अब भजन संहिता 119 की 105 आयत में लिखा है तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। परमेश्वर ने क्या कहा? तेरा वचन जो है, किसका वचन? परमेश्वर का। मेरे पांव के लिए दीपक रोशनी और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। एक रोशनी आपको परमेश्वर के वचन से मिलती है, दूसरी रोशनी आपको जीवित चर्च से मिलती है। आप मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो दूसरी रोशनी तुझे जीवित चर्च से मिलती है। इस वचन को शुरू करने से पहले मैं ये चाहता हूं कि आप उन प्रोफेटिक वर्ड्स को देखें। 2 प्रोफेटिक वर्ड्स जो रेडी हैं हम उन्हें पहले देखेंगे, उसके साथ में टेस्टिमनीज और वचन को सुनेंगे। उसके बाद आने वाले सालों में ऐसा होगा कि खाने के लिए लोगों को लाइंस में लगना पड़ेगा। तो 3-3 दिन तक लाइन में खड़े होने के बाद भी लोगों को ये आटा मिल नहीं रहा। जो खुदावंद ने मुझे दिखाया आने वाले सालों में भूख से परेशान जनता आटे की एक बोरी पाने के लिए, परमेश्वर मुझे दिखा रहा है फूड की शॉर्टेज में, खाने के तेल की कमी होगी। आने वाले दिन में बहुत सारी ऐसी चीजें होगी। हमें अपने देशों के लिए प्रार्थना करनी होगी। जैसा कि परमेश्वर के वचन आमोस की किताब 3 अध्याय उसकी 7 आयत में लिखा है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म यानी अपने भेद बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। परमेश्वर ने अपने दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के ऊपर आने वाले समय के भेदों को जाहिर किया कि लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
परमेश्वर के दास ने 12 जनवरी 2020 को बताया कि आने वाले समय में आप भिन्न भिन्न और बड़े देशों में फूड शॉर्टेज की न्यूज को सुनोगे। आप तो बहुत खुशहाल हो क्योंकि यहाँ कोई कमी नहीं है। आपकी जमीनों से अन्न उगता है, कोई कमी नहीं। आप भूखे नहीं सोते हो, कोई कमी नहीं। लेकिन आने वाला समय ऐसा होगा, आने वाले सालों में ऐसा होगा कि खाने के लिए लोगों को लाइंस में लगना पड़ेगा, सिर्फ खाने के लिए। फूड बड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगी फ्यूचर में। फिर परमेश्वर की आत्मा ने 31 दिसंबर 2020 को द क्रॉसओवर नाइट मीटिंग के दौरान अपोस्टल जी को बताया कि आने वाले दिनों में क्या होगा। मैं आपको ये, किसी को मैंने ये बात नहीं बताई, मैं आपको ओपनली कह रहा हूँ, पब्लिकली कह रहा हूँ, आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में पूरी दुनिया में ऐसा माहौल होगा कि जो फूड होगा, जो खाना होगा, वो चंद लोगों के कंट्रोल में होगा आने वाले दिनों में। और इसे कोई सीरियसली ले, मजाक में ना ले, आमीन ना बोले। जो खुदावंद ने मुझे दिखाया आने वाले सालों में जो फूड होगा दुनिया का, सिर्फ मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। जो फूड होगा, शैतान ऐसे अटैक्स करेगा कि फूड कुछ लोगों की मुट्ठी में रहेगा। कितने लोग हैं घर में? 3 लोग, ठीक है। 2400 ग्राम बेसन मिलेगा, 6 किलो पूरे महीने का आटा मिलेगा, इतना चावल मिलेगा। अगर किसी को खाना ज्यादा चाहिए, उसको पीछे जाके स्टोर्स पर से, सरकारी स्टोर्स पर से ब्लैक से खरीदना पड़ता। मैं किसकी बात कर रहा हूं? आने वाले सालों की वर्ल्ड। और आप हैरान होंगे कि मैं आपको ऐसी बात क्यों कर रहा हूं। लगातार परमेश्वर अपने दास के ऊपर जाहिर करता रहा। 7 फरवरी 2022 को प्रेयर माउंटेन की प्रेयर के दौरान फिर से परमेश्वर के आत्मा ने अपने दास को बताया। समय में परमेश्वर ने मुझे दिखाया है कि आने वाले समय में खाने के तेल की कमी होगी। आने वाले दिन में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी। हमें अपने देशों के लिए प्रार्थना करनी होगी, हमें अपनी गवर्नमेंट्स के लिए प्रार्थना करनी होगी। उसके बाद फिर से परमेश्वर के दास ने 31 जुलाई 2022 को फूड शॉर्टेज के बारे में बताया, जैसा परमेश्वर के आत्मा ने उन्हें बोला। जो आने वाले अगले 10 साल हैं वर्ल्ड के लिए, चाहे वो दुनिया की बेस्ट कंट्री हो, चाहे वो आपकी ड्रीम कंट्री हो, परमेश्वर मुझे दिखा रहा है फूड की शॉर्टेज। बेस्ट कंट्रीज में भी आपको प्रार्थना करनी है, अपने हाथों को उठा। लेकिन जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये किसी पे नहीं लिखी। अगले 10 साल जो लीडिंग कंट्रीज हैं, वहां फूड, जब लोग ऐसे ग्रोसरी स्टोर्स पे जाया करेंगे, वहां उनको जो खाने हैं वो खाली मिला करेंगे और हमेशा शॉर्टेज रहेगी। और ऐसे लोग बताया करेंगे कि अच्छा कितने परिवार में मेंबर हैं, इतने, ओके आपको इतना मिलेगा। ये जस्ट स्टार्टिंग होगी। तो 3 दिन तक लाइन में खड़े होने के बाद भी लोगों को ये आटा मिल नहीं रहा। ये देखिए आप, आटे के ट्रक के पीछे लोग कैसे भाग रहे हैं। हमने इन भविष्यवाणियों को पूरा होते देखा अलग अलग देशों में। अब इंग्लैंड, एक वो लास्ट पिक्चर जो कि हाँ, ये दिखाओ, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। होने के बाद भी लोग, चलो चलो चलो, लोगों को ये आटा मिल नहीं रहा। ये देखिए आप, आटे के ट्रक के पीछे लोग कैसे भाग रहे हैं। हमने इन भविष्यवाणियों को पूरा होते देखा अलग अलग देशों में। अब इंग्लैंड, जो कि विश्व के टॉप 10 देशों में है, वहां पर भी अब खाने की समस्या उत्पन्न हो चुकी है। इस न्यूज को देखें, इसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि एक व्यक्ति को केवल 2 टमाटर और 3 आलू ही दिए जाएंगे। ये न्यूज इसी फरवरी महीने की है कि इस वक्त इंग्लैंड में फूड शॉर्टेज को लेकर वाद विवाद हो रहा है।
दैनिक उपयोग होने वाली लगभग सभी चीजों की कमी हो गई है और सरकारें भी इनकी आपूर्ति नहीं कर पा रही है। वहाँ के बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर्स भी खाली हो चुके हैं, लोगों को वहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। इंग्लैंड के बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में भी फूड शॉर्टेज और वहाँ के हालातों के बारे में बताया जा रहा है, जैसे कि BBC न्यूज़, स्काई न्यूज़, द गार्डियन, CNN बिजनेस। अगर देखा जाए तो ये पहली बार हुआ है, आज तक इस देश में फूड शॉर्टेज, खाने की कमी को कभी देखा नहीं गया। ये बहुत ही हैरानी वाली बात है। कल मेरे को मैसेज आया कि यूके में एक व्यक्ति 2 टमाटर 3 आलू ले सकता है। एक बंदे को सिर्फ 2 टमाटर मिलेंगे और 3 आलू मिलेंगे। और ये बात मैं आपको 2020 से 19 से 16 से 17 से लगातार आपको बोलता आ रहा हूं कि आप न्यूज़ को सुनना स्टार्ट कर देंगे कि फूड शॉर्टेज हुई और परिवारों को देखा जाएगा आने वाले समय में। ये जस्ट एक शुरुआत है।